हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज के मेरे इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं अपनी वाराणसी से लेकर हैदराबाद तक की जर्नी। मेरे घर से वाराणसी 120 किलोमीटर है दोस्तों। तो मुझे अपने घर से सुबह के 4:30 बजे निकलना पड़ा, क्योंकि वाराणसी में मेरी फ्लाइट सुबह के 11:45 में। तो मैं वाराणसी एयरपोर्ट पे आ गया था और उसके बाद लगेज अपना चेक इन में करके फिर मैं वेब चेक इन करके फ़्लाइट के अंदर आ चुका हूँ। तो चलिए मैं आपको विंडो से नज़ारा दिखाता हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये भी स्पाइस जेट की फ़्लाइट है। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल ब्रिज है। जब कोई भी फ़्लाइट लैंड करती है और यहाँ पे लग जाती है ना, तो ये ब्रिज है फ़्लाइट से कनेक्ट हो जाती है और वो बिल्डिंग से फिर सारे पैसेंजर उस फ्लाइट में इन करते हैं। ये देखिए मेरे फ़्लाइट का इंटीरियर है। ये पूरी फ़्लाइट लगभग दोस्तों खाली थी। ये अब किस्मत से खाली थी, क्या थी, क्योंकि मेरी फ़्लाइट चेंज हो गई और मेरी सीट मिडिल सीट थी। बट जब फ़्लाइट चेंज हुई तो सीट नंबर भी चेंज हो गया। अब मुझे लकीली ये विंडो सीट मिल गई। तो इस सफ़र के लिए मैं लकी था कि मुझे विंडो सीट मिल गई और ये फ़्लाइट भी पूरी खाली थी, इसलिए शायद मुझे विंडो सीट मिल गई। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अभी सारी फ़्लाइट में ये जो पेट्रोल होता है ना, ये प्योर पेट्रोल होता है। जब फ्लाइट लैंड करती है और डिपार्चर का टाइम होता है तो सबसे पहले लोग फ्यूल चेक करते हैं, उसके बाद फ्यूल इंजेक्ट करते हैं और फ्यूल पूरा फुल टैंक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप आगे फ़्लाइट, और फिर ब्लॉग में बने रहिए। फिर आगे और भी सीन मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मैं फिर से फ़्लाइट दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये एयर होस्टेस है जो कि सारे वो ऊपर के जो लगेज रखने के होते हैं सबको लॉक कर रहे हैं और सबकी सीट बेल्ट चेक कर रहे हैं और सबसे बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप मोबाइल में नेटवर्क है या इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो फ़्लाइट के समय उसको या तो फ़्लाइट मोड में कर लीजिए या तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए, क्योंकि फ़्लाइट में मोबाइल अलाउड नहीं है। तो अब मेरी फ़्लाइट डिपार्चर के लिए रेडी हो गई है और ये अभी रनवे पे स्टार्ट हो गई है। अभी रनवे पे ये जैसे चल रही है ना, मुझे बस की फीलिंग आ रही है, क्योंकि बस की तरह इसमें भी उछल कूद हो रहा है गाइस। तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बस में ही बैठा हुआ हूँ। तो ये रनवे पे धीरे धीरे फ़्लाइट चल रही है और आगे फिर यहाँ से राइट टर्न लेगी, फिर सीधा लंबा जाएगी, फिर यू टर्न लेगी, उसके बाद टेक ऑफ, उसके बाद उसको वो करेगी, फ्लाई करेगी। तो अभी जैसे कि देख सकते हैं आप राइट मुड़ गई, तो यहाँ पे भी ये फ़्लाइट रुक गई है क्योंकि कोई दूसरी फ़्लाइट लैंड कर रही है। तो ये यहाँ पे सिग्नल की तरह रुक गई है कि ये फ़्लाइट क्रॉस करेगी ना, उसके बाद ये फिर राइट लेगी। ये फिर राइट लेगी, जिधर से वो फ़्लाइट आ रही है ना उधर ही राइट पूरा जाएगी, फिर आगे जाकर यू टर्न लेगी, उसके बाद सीधा आएगी और फिर उसके बाद टरबाइन स्टार्ट होगा। जो प्रेशर बनता है ना फ़्लाइट स्टार्ट होने के समय में, तो जैसे ऐसा लगता है कि ज़ीरो से डायरेक्ट ये फ़्लाइट टर्न ले चुकी है। अभी इसका जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका टरबाइन दोनों इंजन स्टार्ट हो गया है और ये अचानक से पूरा पुश करेगा और डायरेक्ट फ़्लाइट आसमान में आ जाएगी। ये देखिए ये फ़्लाइट धीरे धीरे आसमान में जा रही है और जितने धीरे धीरे ये ऊपर जाती रही है। मैं आपको नीचे का व्यू दिखा रहा हूँ। नीचे का व्यू दोस्तों वाकई इतना खूबसूरत व्यू है कि पूछिए मत। धीरे धीरे नीचे का सारा गायब हो जाता है और फ्लाइट जो है वो आसमान के ऊपर आ जाती है। ये देखिए ये पूरी बादल के ऊपर आ चुकी है, नीचे अब कुछ नहीं दिख रहा है। ये कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। लग रहा है कि ये क्या उसको कहते हैं, लग रहा है कि स्नो है और हम लोग हिमालय के ऊपर से देख रहे हैं, वैसा फील आ रहा है। तो चलिए ये नज़ारा को आप एंजॉय कीजिए। तो अभी हम हैदराबाद में लैंड कर गए। ये जैसा कि आप देख सकते हैं अभी करीब 1:45 हो रहा है। पूरे 2 घंटा लगे फ़्लाइट को लैंड होने में। तो ये रनवे है, रनवे पे जैसे फ़्लाइट उतरी है तो ये रनवे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रनवे आप देखिए और सामने ये बिल्डिंग है, ये हैदराबाद की एयरपोर्ट की बिल्डिंग है। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे सारी फ़्लाइट साइड से पूरी लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि ये बस स्टैंड है। मुझे तो ऐसा फीलिंग आ रहा था कि ये बस स्टैंड है। ये देखिए ये इंडिगो है, साथ हर कंपनी की फ़्लाइट यहाँ पे लगी है। इंडिगो है, इसके आगे भी आपको देखिए ब्रिज, सारा ब्रिज आपको बना हुआ मिलेगा। ये जितना ब्रिज बना हुआ है ना उतनी जगह पे फ़्लाइट लगती है। अभी वहाँ पे फ़्लाइट नहीं आई है इसलिए ये जगह पूरी खाली है। आगे देखिए यहाँ पर भी इंडिगो है। ज़्यादातर दोस्तों इंडिगो ही फ़्लाइट रहती है, बाकी इंटरनेशनल फ़्लाइट रहती है वो मुझे नहीं लगता कि 24 आवर आती जाती रहती है, क्योंकि उसका कुछ टाइमिंग होगा। ये भी इंडिगो है और भी आगे फ़्लाइट है। ये कौन सी फ़्लाइट है आप लोग देख सकते हैं। एक वितारा भी फ़्लाइट होती है, शायद विस्तारा फ़्लाइट भी होती है, तो वो भी थी। तो चलिए अब मैं फ़्लाइट से बाहर निकल गया हूँ। ये वो आर्टिफिशियल ब्रिज है जो मैंने आपको बताया था, उसी से मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ। ये डायरेक्ट बिल्डिंग से कनेक्ट है। तो मैं अब बाहर जाऊँगा, लगेज रूम की तरफ जाऊँगा बाहर निकल के। तो मैं आपको एयरपोर्ट का भी अंदर का सीन दिखाऊँगा कि हैदराबाद का एयरपोर्ट कैसा है। तो वीडियो में बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कौन वीडियो कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए। अब मैं वो बिल्डिंग में इंटर कर रहा हूँ तो फिर मैं एयरपोर्ट का आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। ये देखिए गाइस ये एग्ज़िट की तरफ जाने वाला एयरपोर्ट का पूरा एरिया है। तो अभी मैं एग्ज़िट की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि लगेज वहीं पे आएगा, फ़्लाइट से निकल कर लगेज वहीं पर आएगा। हर फ्लाइट का अलग अलग लगेज का बहुत सारा काउंटर रहता है।
जिस फ़्लाइट का वहाँ पे लिखा रहेगा कि इस फ़्लाइट का लगेज यहाँ पे रहता है, इस फ़्लाइट का लगेज यहाँ पे रहता है। तो व्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अलग अलग काउंटर है, हर फ्लाइट का अलग अलग काउंटर है, इसको थोड़ा ढूंढने में टाइम लगता है। ये मैं अभी एस्केलेटर से नीचे जा रहा हूँ, फिर नीचे में वही मेरा पूरा लगेज का ये मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, एस्केलेटर से नीचे जा रहा हूँ। ये देखिए नीचे भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है हैदराबाद का, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एयरपोर्ट। यहाँ देखिए ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये खूबसूरत। यहाँ पे लोग वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन मैं तो अकेला था इसलिए मैं नहीं फ़ोटो खिंचवा सका, नहीं वीडियो बना पाया, लेकिन अपने व्लॉग के ज़रिए आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए हर जगह देखिए लगेज का काउंटर बना हुआ है। देखिए एक सामने काउंटर है, एक यहाँ पे लगेज का, ये पूरा लगेज का बे बना हुआ है। काउंटर नहीं कहेंगे इसको, बे कहेंगे। इस पर ये चलता रहता है और ये अंदर से जब लगेज आता है सब इस पर जाता रहता है। जिसका लगेज है वो अपना लगेज डायरेक्ट उठा लेते हैं। तो ये देखिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये अलग फ़्लाइट का है, जैसे इंडिगो का है, 1 नंबर पे इंडिगो का पूरा लगेज है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरी फ़्लाइट का लगेज कहाँ पर है। तो फिर मुझे जैसे ही मिलता है तो मैं वहाँ पर जाऊँगा और मेरा लगेज जैसा आएगा मैं लगेज लेके गेट के बाहर निकलने लगूँगा। तो चलिए लगेज लेते हैं, फिर गेट के बाहर निकलते हैं और भी दिखाते हैं आपको एयरपोर्ट का सारा सीन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। मेरा बस यही मकसद था कि मैं आपको एयरपोर्ट जितना हो सके थोड़ा एक्सप्लोर करा दूँ और आप लोग को अपनी जर्नी भी दिखा दूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, अब लगेज लेते हैं, लगेज लेके बाहर निकलते हैं। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये रेस्ट एरिया, यहाँ पे सारे साइड में रेस्टोरेंट मिलता है। रेस्टोरेंट है, जो लोग अंदर आए हैं वो बैठ के चाय कॉफ़ी टी जो भी ब्रेकफास्ट स्नैक्स जो भी करना है कर सकते हैं। उसके बाद अपना बाहर भी निकल सकते हैं या फिर अंदर जा सकते हैं। ये जैसे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर में यहाँ पे एसी वाली फुल्ली इलेक्ट्रिक बस प्रोवाइड है, मिलती है, जिसका फेयर तो कॉस्टली है इसलिए ज़्यादा लोग नहीं चढ़ते हैं, बस खाली ही रहती है। तो लेकिन बस बहुत अच्छी, ये बस मुझे बहुत पसंद आई। इसका अलग अलग फेयर है। मेरा जो फेयर है, मैं मेहंदीपट्टनम तक जाऊंगा एयरपोर्ट से, तो उसका 300 फेयर है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।